हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.1 और इससे पहले के चैप्टर भी आपको हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप जाकर के इससे पहले की एक्सरसाइज और इससे पहले के चैप्टर को देख सकते हैं, वहां से इनको कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों इस एक्सरसाइज 5.2 में ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम एक जो मैंने इससे पहले की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला nth टर्म वाला फॉर्मूला था nवें पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो ये nth टर्म या nवा पद वाला फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, देन फिर इस क्वेश्चंस को आपको करवाता हूं। यहां पर ये है कि n की जगह जो भी नंबर हमें जो भी टर्म निकालना है तो उस नंबर को हम यहां पर रख देते हैं। जैसे मुझे यहां पर 10th टर्म निकालना है तो n की जगह 10 रख देता हूं। अब यहां पर a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 में से बन जाएगा 9, तो यहां पर हो जाएगा ये 9d। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यहां पर जो भी नंबर है उससे एक कम d हो जाएगा। अगर यहाँ 15 है तो 14d हो जाएगा, 10 है तो 9d हो गया, 11 है तो 10d हो जाएगा, 50 है तो 49d हो जाएगा। तो जो भी नंबर का टर्म निकालना उससे एक कम d यहाँ पर फॉर्मूले में हम रख देते हैं। और यहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म होता है, d आपका कॉमन डिफरेंस होता है, जो इसमें हम AP जो सीरीज हमारी होती है, जैसे ये 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ पर डैश डैश डैश, ये हमारी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP है, जिसमें इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा d होता है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए हैं, उन कुछ एलिमेंट की हेल्प से बाकी जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है तो वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इसमें पहले वाले सवाल में हमारे पास a दिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, d भी दिया हुआ है, n भी दिया है, कितने नंबर ऑफ टर्म है इस सीरीज में। जैसे इसमें सीरीज में जैसे अपन यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9, तो यहाँ पर 8 टर्म है। ये 8 टर्म वाली सीरीज यहाँ पर दी गई है कि टोटल सीरीज में 8 टर्म है। ठीक है, तो हमें an निकालना है उसमें। ठीक है, an की वैल्यू यानी लास्ट टर्म की वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर an इज इक्वल टू निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। तो an हमें फाइंड करना है, n हमारे पास 8 है, लास्ट टर्म हम बात करें, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 8 है, तो यहां पर n की जगह 8 रख दिया, और यहाँ a प्लस n की जगह 8 रखेंगे, 8 माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पर a8 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस 8 में से बन जाएगा तो 7 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, तो यहाँ पर 7 प्लस 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 28। तो ये 8th नंबर का टर्म, 8वें नंबर का टर्म हमें यहाँ पर मिल गया, जैसा कि इसमें पूछा था an की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने an की वैल्यू दी है, जहां निकाल दी है, जहां पर n की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी और ये बाकी चीजें दी थी। अब दूसरे वाले सवाल में हम देखेंगे, दूसरे वाले सवाल में हमारे पास a की वैल्यू दी हुई है -18, d की वैल्यू हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू इसमें 10 दी है और an हमारे पास 0 दिया है। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे कॉपी में, वीडियो को रोक करके। अब मैं इसी फॉर्मूले से दूसरा वाला सवाल सॉल्व करूंगा। तो an हमारे पास दिया है, an की वैल्यू 0 दी है, तो यहाँ पर an की जगह 0 रखा। a जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास दूसरे वाले सवाल में -18 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास में दूसरे वाले में 10 दी हुई है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 है, माइनस का 18 इस साइड आएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, 0 में 18 प्लस करेंगे तो 18 ही आएगा, और यहाँ पर 10 में से बन जाएगा तो 9d, और फिर 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो यहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, तो यहाँ पर d आपको मिल जाता है 2। ऐसे ही तीसरे वाले सवाल में इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम करेंगे, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। अब तीसरे वाले सवाल में हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास क्या क्या दिया है, an हमारे पास दिया है -5, a हमारे पास फाइंड करना है, प्लस n की जगह हमारे पास दिया हुआ है, n की जगह तीसरे वाले में ये तीसरे वाले में n की वैल्यू 18 दी हुई है, -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास में -3 हुई है, -3 दी हुई है।
तो डी की वैल्यू नेगेटिव में होती है तो ब्रैकेट में जरूर लिखें, अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आप उसे फिर कैलकुलेशन में माइनस कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए डी, क्योंकि यहाँ पर बीच में साइन नहीं होता, इनटू में होता है, इसलिए आप डी की वैल्यू नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर माइनस का 5 है इज इक्वल टू ए, और ये है हमारा प्लस 18 में से बन जाएगा 17 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस 17, 3 जा हो जाएगा 51, और ये प्लस और माइनस का इंटू माइनस, माइनस 51 हो गया, माइनस 51 इस साइड आएगा, प्लस का 51, माइनस 5 इस साइड पहले से है, तो 51 में से 5 जाएगा तो ए की वैल्यू आपकी 46 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी ए की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। बाकी दो सवाल भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, एक और मैं ये पॉइंट वाला ये वाला बता देता हूं, फिर आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये पॉइंट वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास -18.9 दी है। an हमारे पास देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में an हमारे पास 3.6 दिया है, तो यहाँ an की जगह रखा 3.6, a की वैल्यू हमारे पास -18.9 दी है, -18.9 प्लस n की जगह हमारे पास n की वैल्यू इसमें फाइंड करना है हमें, तो n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में दी है 2.5, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 2.5। अब यहाँ पर 3.6 माइनस का 18.9 इस साइड आ गया, तो प्लस का 18.9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2.5। 18.9 में 3.6 प्लस करेंगे, 18.9 3.6 9 और 6 15 का 5 1 कैरी, 8 और 1 9 9 3 12 का 2 1 कैरी, और ये 1 1 2, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया पॉइंट के नीचे, तो 22.5 यहाँ पर इनको प्लस करके बना इज इक्वल टू में n-1 और ये ब्रैकेट में 2.5। 2.5 का इन दोनों में इंटू भी कर सकते हैं, वैसे भी हमें 2.5 का बाद में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। 22.5 ये इंटू में है, ब्रैकेट का मतलब इंटू में, और जब कोई मल्टीप्लाई में होता है तो उसे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जा सकते हैं। तो 2.5 इज इक्वल टू n-1, पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इधर भी एक डिजिट है, इसलिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब आपका 225 अपॉन 25 कैंसिल कर दीजिए, 25 का डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 25, 5 4 20, 2 बचा, 5 5 25, और ये फिर 5 9 45, तो इधर कैंसिल होकर 9 बचा, और इज इक्वल टू में n-1, -1 इस साइड आ जाएगा, 9 + 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10, n की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी 10। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला सम आप सॉल्व करके दिखाएंगे, और इसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अगर यहां पर आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो अब यहां पर आप ये लास्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का लास्ट वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर दे देता हूं, यहां से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। ये लास्ट वाले आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो यहां से आप देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन, ए की वैल्यू ये दी है, डी की वैल्यू ये दी है, एन की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दी है, फॉर्मूला हमने ये लगाया, ए एन की वैल्यू हमारे पास फाइंड करनी है। इस फॉर्मूले में लिखा 104 का 0 में इंटू करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ए एन की वैल्यू 3.5 आ जाएगी। तो इस तरीके से लास्ट वाले सवाल का भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग जस्टिफाई। हमें यहाँ पर चूज द करेक्ट दिया हुआ है, उसको सिलेक्ट करना है, बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 30th टर्म ऑफ एपी 1074 इज, तो हमें 30th टर्म बताना है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज हमें 30th टर्म निकालना है, इसलिए ए एन की जगह 30 रखा, ये आपका a प्लस एन की जगह 30 रखेंगे, 30 में से बन जाएगा तो 29 डी आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर जो भी नंबर है उससे एक कम डी यहाँ पर लिख देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू हमारी दी हुई है 10, और d की वैल्यू हमारी हो जाएगी सेकेंड टर्म में से दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, तो 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर a 30 इज इक्वल टू a हमारे पास 10 दिया हुआ है प्लस 29, डी की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 10 और 3 9 जा 27 प्लस और माइनस का इंटू माइनस, 3 9 27 का 7 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 -87 हो गया।
इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 87 में से 10 जाएगा तो 77, माइनस का नंबर बढ़ा है माइनस का 77, ये 30 की वैल्यू आ गई यहाँ पर माइनस का 77। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, A30 की वैल्यू माइनस 77 यहाँ पर हमें मिल गई। ये वाला आंसर हमारा सी वाला सही है। इसके बाद फिर 11th टर्म निकालना है SAP का, तो 11th टर्म भी हम इसी तरीके से इसी फॉर्मूले में रख के निकालेंगे। तो 11th टर्म के लिए फॉर्मूला भी यही, A11 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10D। यहाँ 11 रखेंगे, यहाँ A प्लस यहाँ पर 11 रखेंगे n की जगह, 11 में से बन जाएगा तो 10 इंटू डी। A11 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 10D। A11 इज इक्वल टू A कितना दिया हुआ है हमारा, फर्स्ट टर्म यहाँ पर -3 दिया हुआ था, A की जगह -3 रखा, प्लस ये 10 हो गया, और D की जगह हम निकालेंगे तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो D हमारा निकल जाएगा, सेकंड टर्म है -1/2 और आपका फर्स्ट टर्म है -3, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका -3, तो यहाँ पर एक माइनस, ये आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, सेकंड टर्म A2 माइनस फर्स्ट टर्म A1, तो ये सेकंड टर्म लिखा, फिर ये बीच का माइनस और ये फर्स्ट टर्म, डिफरेंस वाला माइनस यही है, तो ये माइनस का 1/2 और ये 2 माइनस का इंटू प्लस ये 3, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, -1 2 3 जा हो जाएगा 6/2, 6 में से बन जाएगा तो ये 5/2, डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2, तो यहाँ पर रखा हमने डी की जगह 5/2, ये कैंसिल करेंगे, 2 5 10, और ये A11 इज इक्वल टू -3 प्लस 5 5 जा हो जाएगा 25, 5 में से 3 जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका बी वाला 22, 25 में से 3 जाएगा, डिफरेंट साइन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 25 में से 3 जाएगा 22, ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, बॉक्स में हमें जो मिसिंग टर्म है वो बताना है। तो सीरीज हमारी वही होती है A1 A2 A3। अब यहाँ पर A1 हमारे पास दिया है, A3 हमारे पास दिया है, A2 हमें निकालना है। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, AN इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, A2 हमें निकालना है। A3 के लिए फॉर्मूला होता है A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। कौन से फॉर्मूले से लगाया है हमने, ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 3 रखा, ये A हो गया, n की जगह 3 रखा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और ये इधर इंटू में D, तो A प्लस 3D यहाँ ने बताया था, यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे एक कम D हो जाएगा, तो यहाँ पर A3 इज इक्वल टू A हमारा दिया है 2, यानी फर्स्ट टर्म दिया है 2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, बट A3 की वैल्यू हमारे पास दी है, तो हम D को D लिख देंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास 26 दी है, तो हमने यहाँ पर 26 रखा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2D। 2 और 2 4 मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ का 2 का इंटू D में हो रहा है, इसलिए पहले इंटू होता है फिर प्लस, तो अब ये 2 इस साइड जाएगा, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D। 2 नीचे आ जाएगा, 26 में से 2 जाएगा 24, और फिर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो ये D की वैल्यू हो जाएगा 2 1 2 2 2 4, D आपका आ गया 12। D आपका 12 आ गया है, तो इससे आप A2 निकाल सकते हैं। A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D, जैसे यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1D, तो A प्लस D हो जाएगा A2 की वैल्यू। A की वैल्यू आपके पास 2 दी हुई है, फर्स्ट टर्म आपका 2 दिया है, और D आपका 12 आ गया है, तो 12 में से 2 जाएगा तो आपका 14 आ जाएगा, तो इस वाले बॉक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। डिफरेंस भी देखेंगे सेम आएगा, 14 में से 2 जाएगा 12 आ रहा है, 26 में से 14 जाएगा तो भी 12 आ रहा है, मतलब ये आंसर हमारा सही है, डिफरेंस सही है उन दोनों में। अब यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट टर्म की वैल्यू A1 की, A2 हमारे पास दी हुई है, ये A3 हमें निकालना है, और ये A4 हमारे पास दी हुई है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं जरा हम, इसको मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए और थर्ड टर्म निकालने के लिए हम A2 और A4 की हेल्प से इसको कुछ सॉल्व करेंगे। तो A2 इज इक्वल टू, जैसे आपको पता है A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस डी, A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस डी। A प्लस डी में A2 की वैल्यू तो हमारे पास दी है 13, और A की वैल्यू हमें नहीं पता है, D की वैल्यू भी अभी हमें नहीं पता है, तो हमने A प्लस डी इज इक्वल टू इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया।
अब हमारे पास जो a4 दिया है उसको लिखेंगे तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d हो जाएगा, इससे एक कम d। तो a4 हमारे पास दिया हुआ है 3, a4 की वैल्यू 3 दी हुई है, और यहाँ पर a की वैल्यू हमें नहीं पता है और d की वैल्यू भी नहीं पता है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करके हम निकाल लेंगे, तो 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 13 इज इक्वल टू a प्लस d। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को नीचे उतारा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस 10, और यहाँ पर 3d में से d जाएगा तो बचेगा 2d, 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 10 अपॉन 2, तो d की वैल्यू हो जाएगी 2 5 जा 10, माइनस 5 इज इक्वल टू d। d की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 5। तो जब हमें d की वैल्यू निकल गई है तो इससे हम किसी भी टर्म की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें a निकल जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम रखेंगे y इक्वेशन 1, तो यहाँ पर हो जाएगा y इक्वेशन 1, तो यहाँ पर ये 13 इज इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू हम रखेंगे माइनस 5, d की जगह हमने माइनस 5 रख दिया, माइनस 5 इस साइड जाएगा, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 13 और 5 ऐड होके हो जाएगा 18, तो a की वैल्यू आ गई 18। तो a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पर 18। अब हमें थर्ड टर्म की वैल्यू निकालना है, तो इसके नीचे सॉल्व करेंगे थर्ड टर्म की वैल्यू निकालने के लिए। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में दिया है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में a3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, a3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 13, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 हम ले लेंगे, 13 इज इक्वल टू a प्लस a3 हमें निकालना है, ये a4 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रखी थी हमने a4 की, तो हमें बाय इक्वेशन 2 से ये सॉल्व नहीं होगा, हमें यहाँ पर यही लेना पड़ेगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a3 हमें फाइंड करना है, a हमारे पास जो हमने अभी निकाला है, तो a की वैल्यू है 18, a की जगह रखा 18 प्लस 2, d की जगह हमारे पास था d की वैल्यू थी माइनस 5, तो d की जगह माइनस 5 रखा, a3 इज इक्वल टू 18 प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा, प्लस और माइनस 10 टू माइनस, माइनस का 10, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, a3 की वैल्यू आ जाती है हमारी 8। तो यहाँ पर हमने a3 निकाल दिया है। तो अब हमारे पास जो a3 और a1 दोनों की वैल्यू निकल गई है, a3 की वैल्यू हमारे पास आई है 8 और a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8 और a2 की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके थे 18। तो यहां पर आप डिफरेंस देखेंगे, बेसिकली 18 में से 13 जाएगा, ये 5 बचा, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 5, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और फिर 8 में से 3 जाएगा तो 5, मतलब आपकी एपी एकदम सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सम में हम देखेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट सम है हमारा थर्ड वाला, तो इसमें हमारे पास a1 दिया है, a2 हमें फाइंड करना है, a3 फाइंड करना और a4 हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पर a2 निकालने के लिए हम करते हैं a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। a2 हमारे पास नहीं दिया हुआ है, लेकिन a2 निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर a दिया हुआ है, a की वैल्यू 5 है, तो ये 5 प्लस डी निकल गया है यहाँ से। अब यहाँ पर a3 की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है, a4 की वैल्यू दी हुई है, तो a4 हम रखेंगे सीधा, a4 इज इक्वल टू, ये 2 9 18 और 19, a4 की वैल्यू 19 अपॉन 2 है, तो a4 मतलब होता है a प्लस 3d। तो यहाँ पर a4 की वैल्यू हमारे पास 19/2 है, 19/2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 3d, 5 इस साइड आ जाएगा, 19 अपॉन 2 माइनस का 5 हो जाएगा, अब 2 5 10, 19 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है 3d, 19 में से 2 जाएगा 9 अपॉन 2, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये हो गया 3 अपॉन 2, d की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 2, d की वैल्यू हमारे पास 3 अपॉन 2 आ गई, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हम, तो हम यहाँ से निकाल देंगे a2। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे a2 इज इक्वल टू, a हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 5, और d की वैल्यू हमने अभी जो निकाली है 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 और 3 हो जाएगा 13, 13 अपॉन 2,
A2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2। अब यहाँ से A2 की वैल्यू हमने निकाल दी, A3 की वैल्यू हम निकालेंगे तो A3 इज इक्वल टू होता है A+2D। ए हमारे पास जो हमने यहाँ पर दिया भी था, ए हमारे पास 5 दिया है +2। डी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 3/2, तो डी की जगह हमने रखा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 + 3 तो यहाँ पर आ जाएगा 8। A3 की वैल्यू 8 आ गई है और A2 की वैल्यू 13/2। इस तरीके से हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। तो ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखेंगे, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास निकालना है हमें A2, A3, A4, A5, ये इतने सारे टर्म निकालना है। A2, A3, A4 और A5 ये सारे टर्म हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो जब हमें हमारे पास a दिया हो और एक कोई सा नंबर का टर्म दिया हो, तो उस दोनों की हेल्प से हम a तो हमारे पास दिया ही है, इससे हम d निकाल लेंगे। जैसे ही a और d निकल जाएगा तो ये सारे टर्म आसानी से निकल जाएंगे। बस जिसमें फर्स्ट टर्म आपके पास नहीं दिया होता है उसमें थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा के हमें a और d निकालना पड़ता है। a और d निकलने के बाद ही हम बाकी टर्म निकाल पाते हैं। बट जिनमें हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है उनको निकालना आसान होता है। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। मैं इसमें लास्ट वाले सवाल यानी फिफ्थ वाले सम को बता देता हूँ। फिफ्थ वाले सम में हमारे पास पहला टर्म नहीं दिया है, दूसरा टर्म दिया हुआ है। तो A2 इज इक्वल टू A+D हमारा ये फॉर्मूला हो गया। A2 की वैल्यू हमारे पास 38 दी है, तो A2 की जगह हमने 38 रखा। 38 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म हमारे पास नहीं दिया है, D भी हमारे पास नहीं दिया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे वाला ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स नंबर का टर्म दिया है, तो A6 इज इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर 6 दिया है तो D हो जाएगा 5D। A6 यानी सिक्स वाला टर्म हमारे पास -22 दिया हुआ है, A हमारे पास नहीं दिया हुआ है, D भी हमारे पास नहीं दिया है, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पर 38 इज इक्वल टू A+D, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का 22 माइनस का 38 प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 और 8 10 का 0, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, माइनस का नंबर बड़ा है -60, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, 5d में से 1d जाएगा तो 4d बचेगा, 4 नीचे आ जाएगा, -60/4, तो यहाँ से d निकल जाएगा, 4 बन जा 4, 5 6, 4 5 जा 20, -15 आ गया। d की वैल्यू आपकी निकल गई -15। अब इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास दिया है 38 इज इक्वल टू A+D, 38 इज इक्वल टू A+D, 38 यहाँ पर दिया हुआ है और a हमारे पास अभी फाइंड करना है। d की वैल्यू हमारे पास -15 दी हुई है, तो d की जगह हमने -15 रखा, -15 इस साइड जाएगा तो 38 माइनस का 15 इस साइड आएगा +15, 38 और 15, 8 और 5 13 का 3, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 3 हो जाएगा 5, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 53। अब a की वैल्यू आपके पास 53 आ गई है और यहाँ पर d की वैल्यू -15 है, तो बाकी टर्म भी आप आराम से निकाल देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास निकालना है A4, तो A4 में निकाल के बता देता हूँ। A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A+3D, A+3D, A4 इज इक्वल टू A हमारे पास 53 दिया हुआ है प्लस 3D की जगह -15 रखेंगे, तो 53, 15 3 जा हो जाएगा 45, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 5 जाएगा 8, इसने इसको दे दिया, तो ये हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर आंसर आ जाएगा A4 की वैल्यू। A4 की वैल्यू यहाँ पर हमने 8 निकाल दी, वैसे आप A5 और A6 की वैल्यू निकालेंगे। A5 मतलब A+4D, तो A और D की जगह वैल्यू पुट करेंगे, फिर A5 मतलब हो जाएगा A+4D और A6 मतलब हो जाएगा A+5D। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, A5 में निकालेंगे A+4D, और ये जैसे हमें निकालना था A3, ये वाला टर्म हमने नहीं निकाला है, ये वाला निकाला है। A4 इज इक्वल टू A+3D से, ये वाला निकालेंगे आप A3 इज इक्वल टू A+2D से, तो ये आपका निकल जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, और बाकी अगर कहीं कोई डाउट होता है तो यहाँ पर मैं इसके कुछ सॉल्यूशंस बता देता हूँ।
फोर्थ वाला सवाल ये है जो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगा तो इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ वाले का आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने देखे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के कुछ सम्स, और अगली क्लास में हम देखेंगे इससे आगे के सम्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोपेन।